संक्षिप्त योग विशिष्ट निर्वाण पर करण पूर्वार्थ। सर्ग 123। श्री विशिष्ट जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी के प्रति जीवन मुक्त पुरुष की विशेषता, राग से बंधन और वैराग्य से मुक्ति तथा तुर्य पद और ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान, ऐसा होने पर श्रेष्ठ बुद्धि आत्मज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष में अन्य सिद्धों की अपेक्षा कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम, जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी पुरुष की बुद्धि सच्चिदानंद परमात्मा में ही दृढ़ रूप से जम जाती है। यही कारण है कि वह नित्य तृप्त शांत चित्त पुरुष परमात्म स्वरूप में ही स्थित रहता है। मंत्र, तप एवं तंत्र की सिद्धि से युक्त सिद्धों के द्वारा प्राप्त की गई जो आकाश गमन और सिद्धियां हैं, उनमें कौन सी अपूर्व महत्व की विशेषता की बात है? मंत्र सिद्धि आदि से युक्त उन सिद्धों ने प्रयत्न पूर्वक साधन कर जिन अनिवा आदि सिद्धियों की प्राप्ति की है, उनमें ब्रह्मज्ञानी पुरुष कोई विशेषता नहीं समझता। उस जीवन मुक्त महात्मा में यही विशेषता है कि वह मूढ़ बुद्धि अज्ञानी पुरुषों के समान नहीं रहता। उस महाबुद्धि का मन सभी वस्तुओं में आसक्ति के परित्याग के कारण राग रहित तथा निर्मल ही बना रहता है और वह कभी भी विषय भोगों में नहीं फंसता है। जिसका स्वरूप समस्त बाहरी चिन्हों से रहित है तथा तत्व ज्ञान से दीर्घकालिक संसारिक भ्रम की निवृत्ति हो जाने के कारण जो परम शांति को प्राप्त हो चुका है, उस ज्ञानी महापुरुष में काम, क्रोध, विषाद, मोह, लोभ आदि आपत्तियों का नित्य अत्यंत अभाव ही रहता है। प्रिय राम, महासर्ग के आरंभ में प्राणी उस परमात्मा से निकल करके अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के जन्मों का अनुभव करते हैं। परमात्मा से निकलने के बाद उन जीवों ने के अपने अपने जो कर्म हैं, वे सुख और दुख के कारण होते हैं तथा अपनी अपनी समझ के अनुसार उत्पन्न हुआ जो संकल्प है, वही शुभ अशुभ कर्मों का कारण होता है। निष्पाप श्री राम, ये इंद्रियां जिस जिस विषय की ओर निरंतर दौड़ती हैं, उस विषय में पुरुष राग के द्वारा बंध जाता है। इसलिए उन विषयों में राग न करने वाला पुरुष ही मुक्त होता है। अतः तृण से लेकर देवादि शरीर तक के जितने स्थावर जंगम रूप विनाशशील पदार्थ हैं, उनमें तुमको रुचि नहीं करनी चाहिए। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो और जो कुछ दान करते हो, उन सब क्रियाओं में तुम वास्तव में न करता हो और न भोगता, क्योंकि तुम उन सब से मुक्त और शांत स्वरूप हो। जो महात्मा पुरुष हैं, वे ना तो अतीत के विषय में शोक करते हैं और ना भविष्य के विषय में चिंता ही करते हैं। वे तो वर्तकाल में जो कुछ न्याययुक्त कर्म प्राप्त हो जाता है, उसी का उचित रूप में संपादन करते हैं। श्री राम, तृष्णा, मोह, मद आदि जितने त्याज्य भाव हैं, वे सब मन में ही स्थित रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को अपने विवेक विचार युक्त मन के द्वारा ही मन सहित उनका विनाश कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे अति तीक्ष्ण लोहे से लोहा काटा जाता है, वैसे ही सब ब्रह्मों की शांति के लिए अति तीक्ष्ण विवेक विचार युक्त मन से दोष सहित मन काटा जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनि नायक, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में व्यापक और अलक्षित जो तुर्य रूप है, उसका विशेष रूप से विवेचन करते हुए बताइए। श्री विशेष जी बोले, श्री राम, जो असक्त, सम और स्वच्छ
स्वरूप स्थित हैं, वही तुरीय हैं, जिसमें जीवन मुक्त पुरुषों की स्थिति है, जो सच्च, समरूप और शांत हैं तथा जो व्यवहार काल में साक्षी रूप हैं, वही तुरीय अवस्था कही जाती है। संकल्पों का अभाव रहने के कारण ये अवस्था न जागृत है, न स्वप्न है, और अज्ञान का अभाव होने से यह न सुषुप्ति है, अर्थात यह इन तीनों अवस्थाओं से अतीत है। ज्ञान के द्वारा सामने दिखाई देने वाले इस जगत की जो निवृत्ति है, परमात्मा में स्थित एवं भली भांति प्रबुद्ध हुए ज्ञानी पुरुषों की उसी अवस्था को तुरीय पद कहते हैं। अहंकार का त्याग होने पर और चित्त के विलीन हो जाने पर जब समता की उत्पत्ति हो जाती है, तब उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। श्री राम, इसके नंतर तो मैं एक दृष्टांत बतला रहा हूँ, उसे सुनो। किसी एक विस्तृत घने जंगल में महामौन धारण करके बैठे हुए किसी एक अद्भुत मुनि को देख करके एक व्याध ने उनसे पूछा, मुने, मेरे बाण के द्वारा घायल एक मृग इधर आया था, वह कहाँ चला गया? इस प्रकार का उस व्याध का प्रश्न सुनकर के उस मुनि ने उस व्याध को उत्तर दिया, सखे, हम जंगल के निवासी मुनि समता और शीलवान होते हैं। व्यवहार का कारण जो अहंकार है, वह हम लोगों में नहीं है। संपूर्ण इंद्रियों का कार्य अकेला अहंकार रूप मन ही करता है, और वह मेरा मन निस्संदेह चिरकाल से विलीन हो चुका है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक किसी भी अवस्था को मैं नहीं जानता। इन अवस्थाओं से अतीत एकमात्र तुरीय पद में ही, जहाँ दृश्य का अभाव है, मैं स्थित रहता हूँ। रघुनंदन, उस मुनि श्रेष्ठ के ऐसे वचन सुनकर के वह व्याध उनके अर्थ को न समझ करके अपनी अभीष्ट दिशा की ओर चला गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि महाबाहो, तुरीय से श्रेष्ठ अन्य कोई अवस्था नहीं। कल्पना से रहित सच्चिदानंद परमात्मा ही तुरीय है, और वही यहाँ विद्यमान है, उसके सिवा अन्य कुछ नहीं है। क्योंकि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं चित्त का ही विकार होने से उसका स्वरूप है। जागृत अवस्था का चित्त घोर है, स्वप्न अवस्था का चित्त शांत है, और सुषुप्त अवस्था का चित्त मूढ़ है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से रहित हुआ चित्त मृत है, और जो मृत चित्त है उसमें एकमात्र सत्व ही समरूप से स्थित रहता है। इसी का समस्त योगीजन बड़े यत्न के साथ संपादन करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। समस्त दृश्य जगत का बाध करना ही संपूर्ण अध्यात्म शास्त्रों का परम सिद्धांत है। वह न तो विद्या है और न माया ही है, किंतु एक अद्वितीय क्रिया रहित शांत विज्ञान आनंद घन पर ब्रह्म ही है, जो शांत चेतन स्वच्छ सर्वत्र एक रूप से विद्यमान तथा सर्वशक्ति संपन्न ब्रह्म नाम से कहा गया है। उसे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करके कोई शून्य, कोई विज्ञान मात्र और कोई ईश्वर रूप कहते हुए आपस में विवाद किया करते हैं। मनुष्य को रमणीय या अरमणीय वस्तु को देख करके उनमें समभाव से स्थित रहना चाहिए। बस इतने ही अपने साधन से ये संसार जीत लिया जाता है। सुख या दुख अथवा सुख दुख मिश्रित पदार्थ के प्राप्त होने पर उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस इतने ही अपने साधन से वास्तविक अक्षय अनंत सुख रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जिसने तीनों लोकों की सभी वस्तुओं के सार रूप परमात्मा के का ज्ञान कर लिया है, जो शोभायमान तथा अमृत में है और जिसका अंतःकरण पूर्ण चंद्रमंडल के सदृश शांत है। ऐसा परम पद में स्थित ज्ञानी महात्मा पुरुष विज्ञान आनंद घन परमात्मा को प्राप्त करता है। ये कर्मों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता। सर्ग 123
24-25 समाप्त हुआ। 126वें सर्ग में योग की 7 भूमिकाओं का अभ्यास क्रम और लक्षण, योग भ्रष्ट पुरुष की गति एवं महान अनर्थ काटनी हथनी रूप इच्छा के स्वरूप और उसके नाश के उपाय। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने, 7 योग भूमियों का अभ्यास कैसे किया जाता है तथा प्रत्येक भूमिका में योगी के चिन्ह किस तरह के होते हैं? श्री विशेष जी ने कहा, रघुनंदन, जीव 84 लाख योनियों में घूमता हुआ अंत में मनुष्य जन्म में भाग्य देह होने पर विवेकी बन जाता है। आहो, संसार की यह व्यवस्था बिल्कुल असार है। इस व्यवस्था से मुझे क्या प्रयोजन है? इन व्यर्थ कर्मों से ही मैं अपना दिन क्यों बिता रहा हूं? मैं वैराग्यवान बनकर के किस तरह संसार सागर को तैर जाऊं? इस प्रकार के विचार में जब सद्बुद्धि प्राणी तत्पर होता है, तब उसके हृदय में भोगों और सांसारिक संकल्पों में हर समय वैराग्य रहता है। वह सत्संग, सिद्धाई, ईश्वर उपासना आदि उत्तम क्रियाओं का अनुष्ठान करता है और उन्हीं में प्रसन्न रहता है। तुच्छ व्यर्थ चेष्टाओं में उसे निरंतर वैराग्य रहता है। यह दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं करता और स्वयं यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि पुण्य कर्मों का ही सेवन करता है। वह किसी के भी मन में उद्वेग न पहुंचाने वाले शास्त्र विहित विनय युक्त कर्मों का आचरण करता है। शास्त्र विपरीत कर्मों से सदा डरता रहता है और संसारिक विषय भोगों की कभी अभिलाषा नहीं करता। वह स्नेह और प्रणय से पूर्ण, कोमल, सत्य, प्रिय और हितकारक तथा देश कालोचित वचन बोलता है। वह मन, कर्म एवं वाणी से सत्पुरुषों का संग और सेवा करता है। जिस किसी जगह से ज्ञानदायक शास्त्रों को प्राप्त करके उसका विवेक विचार पूर्वक से अध्ययन करता है, संसार सागर को तैर जाने के लिए इस प्रकार के विचार से संपन्न पुरुष प्रथम शुभ इच्छा नामक भूमिका को प्राप्त होता है। इसमें उसे आत्म उद्धार के सिवा और कोई भी इच्छा नहीं रह जाती। इसी को श्रवण भूमिका भी कहते हैं। इसके बाद अधिकार की प्राप्ति होने पर यह विचार नामक दूसरी योग भूमिका में प्रवेश करता है। उस समय वह श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा, ध्यान और कर्मों में तत्पर रहने वाले पुरुषों में से जिन्होंने अध्यात्म शास्त्रों की प्रशस्त व्याख्या करने के कारण अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली है, उन श्रेष्ठ विद्वानों का आश्रय लेकर उनके उपदेश के अनुसार साधन करता है। वह अध्यात्म शास्त्र का श्रवण करके कार्य और अकार्य के स्वरूप को तत्वज्ञ जान लेता है। वह मद, अभिमान, मात्सर्य, मोह और लोभ को उसी तरह छोड़ देता है जिस तरह सांप कैंचुल को। उपयुक्त यथार्थ निश्चय से युक्त पुरुष सत्य, शास्त्र, गुरु और सज्जनों की सेवा से ब्रह्म विषय के रहस्य को विवेक विचार पूर्वक यथार्थ रूप से पूर्णता जान लेता है और उसके अनुसार मनन करता है। वह अध्यात्म विषयक शास्त्रों के वाक्यार्थ में अपनी बुद्धि को निश्चलता पूर्वक स्थापित करता है, तपस्वियों के आश्रम में निवास करता है, अध्यात्म शास्त्रों की कथाओं का मनन करता है तथा निंदनीय संसार के विषय भोग रूप पदार्थों से वैराग्य करके पत्थर के चट्टान रूपी शैया पर आसीन होके अपनी आयु बिताता है। अध्यात्म विषयक सत्शास्त्रों के अध्ययन मनन रूप अभ्यास से तथा निष्काम पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से उस पुरुष को अध्यात्म विषयक यथार्थ दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इस भूमिका का नाम विचारना है। इसी को मनन भी कहते हैं। तीसरी भूमिका में पहुंच करके विवेकी पुरुष 2 प्रकार के असंग का अनुभव करता है। श्री राम, तुम उसके इस भेद को सुनो।
ये असंग दो तरह का है, एक सामान्य, दूसरा श्रेष्ठ। मैं ना करता हूँ ना भोगता ही, मैं संसारिक कर्मों के लिए बाध्य नहीं हूँ और ना दूसरों के लिए बाधक हूँ। इस प्रकार के निश्चय से विषय भोगों की आसक्ति से रहित होना ही सामान्य असंग है। सुख या दुख की प्राप्ति पूर्व काम के अनुसार निश्चित और ईश्वर के अधीन है, अर्थात ईश्वर के विधान के अनुसार होती है। इससे मेरा कर्तव्य कैसा, ये विस्तृत विषय भोग अंत में संताप देने वाले होने के कारण महारोग हैं, तथा ये संसारिक सारी संपत्तियां परम आपत्तियां हैं। संयोग का अंत में वियोग निश्चित है और ये मन के सारे विकार बुद्धि की व्याधियां हैं। सब पदार्थों को ग्रास बना लेने के लिए काल सदा तैयार रहता है। इस तरह अध्यात्म विषयक वचनों के अर्थ में संलग्न चित्त वाले पुरुष की संपूर्ण पदार्थों में जो आंतरिक मिथ्या तत्व की भावना है वह भी सामान्य असंग कहलाता है। इस पूर्वोक्त अब अध्यास योग से महापुरुषों की संगति से, दुर्जनों की संगति के त्याग से, आत्मज्ञान के प्रयोग से तथा लगातार अभ्यास योग द्वारा अपने पुरुष प्रयत्न से संसार सागर के पार सबके सार परम कारण भूत परमात्मा के ध्यान की स्थिति हस्तामल कवत दृष्ट रूप से खूब स्पष्ट हो जाने पर जो नाम रूप की भावना से रहित होकर ना मैं करता हूँ, ना ईश्वर करता है, ना प्रारब्ध करता है, यो शांत और मौन रूप से स्थित रहता है, वही श्रेष्ठ विशेष असंग कहलाता है। तथा जो शांत आदि अंत से रहित सुंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वही श्रेष्ठ असंग कहा जाता है। यही श्रेष्ठ असंग नामक तीसरी भूमिका है। इसी को निध्यासन भी कहते हैं। इस भूमिका में स्थित पुरुष संपूर्ण संकल्पों की कल्पनाओं से शून्य होकर के परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, असत कुल में उत्पन्न काम उपभोग में ही प्रवृत्त अधम तथा योगी महात्मा के संग से रहित मूढ़ मनुष्य का उद्धार कैसे होगा तथा पहली दूसरी तीसरी भूमिका में आरूढ़ होकर मरे हुए प्राणी की कैसे गति होती है। श्री विशेष ने कहा, श्री राम, पर वृद्ध राग आदि दोषों वाले मूढ़ पुरुष को सैकड़ों जन्मों के बाद जब तक काकतालीय न्याय से या महापुरुषों के संग से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक उसका ये विस्तृत संसार रहता ही है, अर्थात बिना वैराग्य के उसका उद्धार होना कठिन है। वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर प्रथम भूमिका का उदय प्राणी को अवश्य होता है और तदंतर उसका संसार नष्ट हो जाता है। यही शास्त्रों का परम सिद्धांत है। प्रथम आदि भूमिकाओं में पहुँच करके मरने वाले प्राणी का भूमिकाओं के अनुसार ही पूर्व जन्म का दुष्कृत नष्ट हो जाता है। तदंतर वे योगी देवताओं के विमानों में, लोकपालों के नगरों में और सुमेरु पर्वत के वन कुंजों में अप्सराओं के साथ रमण करता है। उनके बाद पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पापों का भोग समूह के द्वारा नाश हो जाने पर वे योगी लोग पृथ्वी पर पितृ गुणवान और लक्ष्मीमान सज्जनों के घर में जन्म लेते हैं और वहाँ जन्म लेकर के वे लोग पूर्व जन्म के योग साधन के संस्कारों के अनुसार योग का ही साधन करते हैं। वहाँ पर पूर्व जन्म में की गई भावनाओं से अभ्यस्त हुए योग भूमिकाओं के क्रम का स्मरण करके वे बुद्धिमान लोग आगे की भूमिका क्रम का भली भांति अभ्यास करने लग जाते हैं। श्री राम, ये पूर्वोक्त तीनों भूमिकाएं जागृत कही गई हैं, क्योंकि इन भूमिकाओं में यथावत भेद बुद्धि रहने से ये संपूर्ण दृश्य समूह उस जागृत काल की तरह ही दिखाई पड़ता है। इन तीनों भूमिकाओं में योग युक्त पुरुषों में केवल श्रेष्ठता का उदय होता है, जिसे देखकर मूढ़ बुद्धि पुरुषों को भी मुक्त होने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती।
जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का भली भांति संपादन करता है तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों को श्रद्धा नहीं करता है एवं सदाचार में स्थित रहता है, वे आर्य कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित शास्त्रोक्त तथा मन को प्रिय और हितकर यथोचित व्यवहारों को जो ग्रहण करता है वह आर्य कहा जाता है। योगी की वही आर्यता प्रथम भूमिका में अंकुरित, द्वितीय भूमिका में विवेक के द्वारा विकसित तथा तृतीय भूमिका में संसार के असंग और परमात्मा के ध्यान रूप फल से फलित होती है। इस तीसरी भूमिका आर्यता की प्राप्ति के बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ योगी पुरुष शुभ संकल्प युक्त भोगों का चिरकाल तक को भोग करके पुनः योगी हो जाता है। क्रम 6, तीनों भूमिकाओं का अभ्यास करने से अज्ञान के नष्ट हो जाने पर वास्तविक ज्ञान का उदय होने के बाद जब चित्त पूर्ण चंद्र उदय के सदृश हो जाता है, तब चौथी भूमिका में पहुँचे हुए युक्त चित्त योगी लोग संपूर्ण जगत में विभाग से तथा आदि और अंत से रहित समभाव से परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म का ही अनुभव करते हैं। द्वैत के श्रद्धा शांत हो जाने पर जब अद्वैत ही अचल रह जाता है, तब चौथी भूमिका में गए हुए योगी लोग समस्त संसार को स्वप्न के समान अनुभव करते हैं। इसलिए पूर्वोक्त तीन भूमिकाओं को तो जागृत कहते हैं और चौथी भूमिका को स्वप्न कहते हैं। जो पुरुष पंचम भूमिका में पहुंच गया है वह केवल सत्य स्वरूप बनकर रहता है। इस अर्ध सुषुप्त पंचम भूमिका को प्राप्त करके पुरुष समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है और अद्वैत पर ब्रह्म रूप तत्व में नित्य स्थित हो जाता है। पांचवी भूमिका में स्थित पुरुष अंतर्मुख वृत्ति से रहता है। बाह्य व्यापार में लगा हुआ भी निरंतर चारों ओर से शांत होने के कारण तंद्रा में स्थित के सदृश दिखाई देता है। वह कभी भी बाहरी व्यवहार करता है और कभी अटल समाधि में स्थित रहता है। इस भूमिका में वासना शून्य होकर के अभ्यास करता हुआ पुरुष क्रमशः तुर्या नाम की छठी भूमिका में चला जाता है। उस भूमिका में निर्विकल्प होने के कारण योगी द्वैत और अद्वैत की भावना से रहित हो जाता है। वह चिज्जड ग्रंथि से और संदेह से रहित हो जाता है। वह वासनाओं से रहित जीवन मुक्त योगी चित्रलिखित प्रदीप की भांति निर्वाण को न प्राप्त हुआ भी निर्वाण को प्राप्त हुआ सा स्थित रहता है। उसको बाहरी ज्ञान नहीं रहता, किंतु दूसरों की चेष्टा करने पर बाह्य ज्ञान हो सकता है। वह जीवन मुक्त योगी बाहर और भीतर से शून्य आकाश में स्थित घट की तरह बाहर भीतर संसार से रहित रहता है तथा सागर में परिपूर्ण घट के समान बाहर भीतर ब्रह्म से परिपूर्ण रहता है। तदनंतर छठी भूमिका में स्थित हुआ वह योगी सातवीं भूमिका में पहुंचता है। सातवीं योग भूमिका विदेह मुक्ता कही गई है। वह शांत स्वरूप वाणी से अगम्य और सभी भूमिकाओं की सीमा है। शैव उसे शिव कहते हैं, वेदांती इसे ब्रह्म कहते हैं और सांख्यवादी उसे प्रकृति और पुरुषार्थ का यथार्थ ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक रूपों से सप्तम भूमिका की भावना की है। यद्यपि यह भूमिका सर्वथा उपदेश योग्य नहीं है, तथापि किसी तरह इसका उपदेश किया ही जाता है। इस भूमिका में स्थित योगी को दूसरों के द्वारा चेष्टा करने पर भी संसार का ज्ञान नहीं होता। श्री राम, ये सातों भूमिकाएं मैंने तुमसे कह दी। इनके अभ्यास योग से मनुष्य संपूर्ण दुखों से रहित हो जाता है। धीरे धीरे चलने वाली अत्यंत मद उन्मत्त लड़ाई करने में सदा तत्पर, अपने बड़े बड़े दांतों से ख्याति को प्राप्त करने वाली तथा अनंत अनर्थों को पैदा करने वाली एक हथनी है। उसे यदि किसी तरह मार दिया जाए तो मनुष्य इन उपयुक्त समस्त भूमिकाओं में विजयी बन सकता है। वह मद उन्मत्त हथनी जब तक प्रकर्म से जीत नहीं ली जाती, तब तक
कौन ऐसा वीर योद्धा है जो उपयुक्त भूमि का संपत्ति रूपी समर भूमियों में प्रवेश करने में भी समर्थ हो। श्री राम जी ने पूछा, भगवान वह परमथ हथनी कौन है, वे समर भूमियाँ कौन हैं, वह कैसे मारी जाती है तथा वह चिरकाल तक कहाँ रमन करती है। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम मुझे ये मिल जाए ऐसी जो इच्छा है उसी का नाम हथनी है। वह शीर रूपी जंगल में रहती है और मद होकर के अनेक तरह के शोक मोह आदि विकारों को उत्पन्न करने में लगी रहती है। मतवाले इंद्रियों के समूह ही उसके उग्र प्रकृति के बच्चे हैं। वे जीव से मनोहर भाषण करती है। शुभ शुभ कर्म रूपी दो दांतों से युक्त वह मन रूपी गहन स्थान में लीन रहती है। चारों ओर दूर तक फैले हुए वासनाओं का समूह ही इस हथनी का मद है। और श्री राम संसार की स्मृतियाँ इसकी युद्ध भूमियाँ हैं। यहाँ पर पुरुष बार बार जय और पराजय का अनुभव करता है। ये इच्छा न वाली हथनी लोभी मनुष्यों को मारती है। वासना, इच्छा, मनन, चिंतन, संकल्प, भावना और सप्रीहा इत्यादि इसके नाम हैं। ये अंतःकरण रूपी कोश के अंदर रहती है, बहुत दूर तक फैली हुई तथा सब पदार्थों में निवास करने वाली इस इच्छा रूपी हथनी पर अवहेलना पूर्वक धैर्य नामक सर्वश्रेष्ठ अस्त्र से प्रहार करके सब प्रकार से विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये वस्तु मुझे इस प्रकार प्राप्त हो जाए, ये इच्छा जब तक अंतःकरण के भीतर प्रकट रहती है तभी तक ये महाभयंकर कुत्सित संसार रूपी महाविष से उत्पन्न विशोचका रूपी महामारी बन जाती। ये मुझे मिल जाए, ये जो संकल्प रूप इच्छा है, बस यही संसार है तथा इसका शांत हो जाना ही मोक्ष है। यही ज्ञान का सार है। इच्छा रहित विशुद्ध अंतःकरण में महापुरुषों के पवित्र और सात्विक प्रसन्नता पैदा करने वाले हित में उपदेश दर्पण में तेल बिंदु की भांति जम जाते हैं। एकमात्र विश्व के स्मरण का परित्याग कर देने से इच्छा रूपी संसार का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। विष के तुल्य अनेक प्रकार का अनर्थ पैदा करने वाली इस इच्छा की तनिक सी बढ़ते ही विश्व के विस्मरण रूप शस्त्र से काट डालना चाहिए। इच्छा से युक्त जीवात्मा दीनता को कभी भी नहीं छोड़ सकता। सुंदर अस्वेदन में यानी उत्तम रूप से विश्व का स्मरण न होने में श्रेष्ठ प्रयत्न यही है कि चित्त अपने अंदर संकल्पों से रहित होकर के मृतक की तरह स्थित रहे। ये मुझे मिल जाए, इस तीव्र इच्छा को ही उत्तम पुरुष संकल्प कहते हैं। और जो संसार के पदार्थों की भावना से रहित होता है उसी को संकल्प का त्याग कहते हैं। श्री राम, संकल्प को ही तुम स्मरण समझो और विस्मरण संकल्प के अभाव को विद्वान लोग कारण रूप समझते हैं। संकल्प में पहले के अनुभव किए हुए पदार्थों की तथा भविष्य में होने वाले पदार्थों की भी भावना की जाती है। मैं ऊपर हाथ उठा करके बार बार ऊंचे स्वर से चिल्लाकर ये कह रहा हूँ, किंतु इसे कोई सुनता नहीं कि संकल्प त्याग ही परम श्रेय का संपादक है। इसकी भावना लोग अपने हृदय में क्यों नहीं करते। श्री राम, संपूर्ण इंद्रियों और मन के व्यापारों से रहित तथा ध्यान समाधि में लीन बैठा हुआ पुरुष उस परम पद को प्राप्त करता है जहाँ एक छत्र साम्राज्य भी तिनके सदृश तुच्छ है। इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। संक्षेप से मैं इतना ही कहता हूँ कि संसार का संकल्प ही सबसे बढ़कर बंधन है और उस संकल्प का अभाव ही मोक्ष है। संसार के स्मरण के अभाव को ही स्वाभाविक चित्त विनाश रूप योग कहते हैं और वह अक्षय योग शांत रूप से नित्य स्थित है। श्री राम, शिव सर्वव्यापी शांति में चिन्मय अज और कल्याण रूप ब्रह्म के साथ जो जीव ब्रह्म के एकत्व का निश्चय है वही वास्तविक सर्व त्याग है। श्री राम, अहंता ममता की भावना
रखने वाले मनुष्य दुख से कभी छुटकारा नहीं पाता, किंतु अहंता ममता की भावना से रहित हुआ मनुष्य मुक्त हो जाता है। सर्ग 126 समाप्त।